गुड मॉर्निंग वंस अगेन क्लास। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको मैं पढ़ा रहा था स्केलेटन सिस्टम में फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम, फंक्शंस ऑफ बोन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। तो ये मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इसी में ही, टाइप्स ऑफ जॉइंट। ये जॉइंट्स आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ये आपका शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन जरूर पुट अप किया जाएगा। और ये आपके लाइफ लॉन्ग काम आने वाले सब टॉपिक्स हैं जो आपके इन फ्यूचर भी जनरल नॉलेज में भी आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, आपको हेल्दी एंड फिट रखने में भी, अपने बॉडी पार्ट्स को समझने में भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहते हैं। तो अब आपका जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स जो है वो कितने तरीके के होते हैं। तो जॉइंट्स आपके मेनली जो है आपके जो जॉइंट्स होते हैं वो आपके तीन तरीके के होते हैं, एक मूवेबल, एक इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और एक इमूवेबल। तो सबसे पहले हम आपको तीन पार्ट्स में टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में इंक्लूड किया गया है। तो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ इमूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं? इमूवेबल जॉइंट्स जो बिल्कुल फिक्स होते हैं और मूव नहीं होते, जैसे नाम से जाहिर है, और कनेक्ट टू द फाइबर्स टिश्यूज से कनेक्ट होते हैं। जो ये हमारे जॉइंट्स इमूवेबल जॉइंट होते हैं ये बहुत फिक्स होते हैं, मूव नहीं कर सकते, और दूसरा फाइबर्स टिश्यूज जो होते हैं उससे कनेक्ट होते हैं ये। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए इमूवेबल जॉइंट्स का एग्जाम्पल क्या है, वो आपके स्कल, आपकी जो खोपड़ी है, हम लोगों की जो खोपड़ी है उसमें जो जॉइंट होता है वो इमूवेबल होता है और फाइबर टिश्यूज से कवर्ड होता है, पूरा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद आता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं? ये टेम्परेरी फॉर्म ऑफ जॉइंट्स है। ये टेम्परेरी फॉर्म होती है, बाद में ये नहीं होती, और ये बिफोर एडल्टहुड से पहले, बिफोर एडल्टहुड जो है होते हैं उस जॉइंट्स को कहते हैं। और एक कार्टिलेज की तरह हमारी बोन्स होती है। फिर बाद में जैसे जैसे बच्चे की परवरिश होती रहती है, बढ़ता रहता है बच्चा, तो वही कार्टिलेज आप उस बच्चे की बोन्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स कहा जाता है इनको। एक कार्टिलेज फॉर्म में होते हैं और ये टेम्परेरी फॉर्म होती है इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की। और ये जो है एडल्टहुड से पहले की कंडीशंस को कहा जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे बच्चे की बढ़वार होती रहती है तो ये कार्टिलेज जो है इसकी आपकी बोन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने 2 पॉइंट्स आपको बताए, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। अब आता है इंपॉर्टेंट है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स कौन कौन से हैं? ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं, इसको समझना है, इसको याद करना है, और इसके जो मूवमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं ये सब आपको ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले मैं इसका मूवमेंट्स में आता हूँ। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट्स, ग्लाइड माने सरकना। आप जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स जैसे नाम से ही जाहिर है, इट इज द परमिटेड ओनली ग्लाइडिंग मूवमेंट्स। इस जॉइंट्स में ग्लाइडिंग मूवमेंट्स ही परमिट होता है। और दिस इज फाउंड इन द रिस्ट एंड एंकल बोन। ये रिस्ट और एंकल बोन में पाया जाता है ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स। आप सर पूछा क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है कि रिस्ट और एंकल जॉइंट्स जो है कि किस में रिस्ट और एंकल जॉइंट्स को क्या कहते हैं, तो आप इसको लिखेंगे ग्लाइडिंग जॉइंट्स। उसके बाद आता है आपका हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट इट इज परमिटेड एंगुलर मूवमेंट्स। एंगुलर मूवमेंट्स में मूव करता है। एंगुलर मूवमेंट्स इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है ये हिंग जॉइंट। और उसके बाद इसमें जो है एक्सटेंशन और फ्लेक्शन होता है। इस जॉइंट्स में एक्सटेंशन और फ्लेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल एल्बो एंड नी जॉइंट। एल्बो और नी जॉइंट जो है आपके हिंग जॉइंट का एक एग्जाम्पल है जिसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो इसको जो है अगर आप ये क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं, एल्बो और नी जॉइंट में कौन सा जॉइंट होता है, तो आप लिखोगे इसके हिंग जॉइंट। नंबर 3 पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट्स विद द रोटरी मूवमेंट्स on one axis
आर कॉल्ड पिवट जॉइंट. जॉइंट्स विद द रोटरी मूवमेंट्स एंड मूवमेंट ऑन वन एक्सिस, एक एक्सिस पर, एक सिंगल अक्ष पर, एक्सिस पर रोटरी मूवमेंट्स इज कॉल्ड पिवट जॉइंट्स. इट रोटेट्स विद इन अ रिंग, एक रिंग की तरह रोटेट होता है ये जॉइंट्स, ये पिवट जॉइंट्स है. तो ये पिवट जॉइंट्स किस में पाया जाता है? ये रिंग की तरह रोटेट होता है और जो हमारी फिंगर है इसमें पिवट जॉइंट्स पाया जाता है. ठीक है. इसके बाद आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है? जैसे आपको पता ही है, बॉल, एक बॉल और सॉकेट, ये समझ लीजिए प्याला, एक तरीके से सॉकेट की तरह मूव करता है. तो ये जॉइंट्स जो है इसमें एंगुलर मूवमेंट्स भी होता है इसमें, जैसे मैंने बताया हिंग जॉइंट की तरह, और पिवट जॉइंट की तरह इसमें जो है रोटेटरी मूवमेंट्स भी होता है. इट इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ठीक है. और जैसे ये फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर देखा जाए, शोल्डर एंड हिप जॉइंट जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स का एग्जांपल है, जिसमें एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड जो इसके मूवमेंट्स, रोटेटरी मूवमेंट होते हैं, ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में. तो ये समझ लीजिए हिंग जॉइंट एंड पिवट जॉइंट को मिला दिया जाए तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है. तो ये आपके चार मेन जो है जॉइंट्स हैं जो मैंने आपको पढ़ा है. फिर से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. वो एग्जांपल इसके फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के जो टाइप्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ. ग्लाइडिंग जॉइंट्स किस में पाया जाता है? ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होता है इसमें, रिस्ट और एंकल बोन में पाया जाता है. इसके बाद आता है हिंग जॉइंट. इसमें जो एंगुलर मूवमेंट होता है और वन डायरेक्शन पर होता है, एक ही डायरेक्शन पर एंगुलर मूवमेंट होता है, और ये सब एक्सटेंशन और फ्लेक्शन होता है इसमें. और फाउंड इन एल्बो एंड नी जॉइंट. एल्बो, ये जो हमारी एल्बो है उसमें, और जो नी जॉइंट है उसमें ये जॉइंट पाया जाता है हिंग जॉइंट. पिवट जॉइंट क्या है? इज अ रोटरी मूवमेंट इन द वन एक्सिस. मूवमेंट इन द वन एक्सिस इज कॉल्ड पिवट जॉइंट. पिवट जॉइंट जो वन एक्सिस पर, तो ये आपका जो फिंगर्स का जो है रोटेट्स इन रिंग, ये फिंगर्स का जो जॉइंट्स है आपका पिवट जॉइंट्स में इंक्लूड होता है. और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स एंगुलर मूवमेंट्स प्लस पिवट जॉइंट्स इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ये जॉइंट आपका किस में होता है? शोल्डर में और आपके हिप जॉइंट्स में ये जॉइंट पाया जाता है. ये इंपॉर्टेंट जॉइंट है. इसमें फ्लेक्शन, वो एडक्शन, एक्सटेंशन एंड रोटेशन, ये सारे मूवमेंट्स इसमें होते हैं. कितने रेंज तक होते हैं, किस लेवल के होते हैं, वो आपको आगे पढ़ाया जाएगा. आगे जब आप इसमें स्टडी करोगे तो वो आगे पढ़ाया जाएगा. लेकिन फिलहाल इसमें आपको इतना ही याद करना है. ये मैंने स्केलेटन सिस्टम में जो आपका पढ़ाया वो आपका जो है सबसे पहला टॉपिक मैंने आपका स्केलेटन सिस्टम में लिया. फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है. नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, ये भी शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है. ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है. तीसरा आता है आपका टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में आपका इमूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं, और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं. तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स जो हैं मैंने आपको 4 बताए. ग्लाइडिंग जॉइंट्स, हिंग जॉइंट्स, पिवट जॉइंट्स एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. तो अगर आपसे पूछा जाए इमूवेबल जॉइंट्स कौन सा है, तो स्कल इसका एग्जाम्पल है इमूवेबल जॉइंट्स. ओके, और जो फाइबर्स टिश्यूज से जुड़ा हुआ रहता है, तो ये इमूवेबल जॉइंट्स होता है. स्कल में इसका एग्जाम्पल है. मूवेबल जॉइंट्स कौन सा होता है? जैसे ग्लाइडिंग जॉइंट्स, हिंग जॉइंट, पिवट जॉइंट्स एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. तो ये मैंने आपको 4 मूवेबल जॉइंट्स बताए. तो ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं और पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट्स में भी कौन सा शोल्डर में और हिप जॉइंट्स में कौन सा जॉइंट होता है. तो आप लिख सकते हैं इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ठीक है, बाकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं. ये चैप्टर थोड़ा लंबा है तो स्टेप बाय स्टेप इसके टॉपिक में ले रहा हूँ. नेक्स्ट टाइम मैं आपका मस्कुलर सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगा. उसके बाद आपका जो टॉपिक है उसमें आपका इक्विलिब्रियम है, वो भी मैं आपका कंप्लीट कराऊंगा. तो स्टेप बाय स्टेप मैं इसको कंटिन्यू करूंगा. बाकी आप इसको इसी तरीके से तैयार करते रहिए और जो नोट्स की कॉपीज हैं
वो आप मुझसे चेक कराते रहिए, ताकि बाद में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि आपकी कॉपी अगर चेक नहीं है तो आप इसकी ग्रेडिंग जो है आपके मार्क्स में साफ साफ नज़र आएगी। इसके लिए आप मुझसे शिकायत ना करें कि आपने मेरी ग्रेडिंग जो है क्यों कम की, ठीक है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आपकी ग्रेडिंग कम हो या किसी को मैं C ग्रेड या D ग्रेड दूँ फिजिकल एजुकेशन में। तो इसलिए तैयार करते रहिए काम, जो भी मैं आपको देता हूँ होमवर्क वो सब आपको तैयार करते रहना है। कोई क्वेरीज हो आप मुझसे मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू।